बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिसेंटली लेक्चर के अंदर हमने 1.3 एक्सरसाइज का हमने आगाज किया था। उसकी जो टाइप 1 थी उसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन किए थे। तो बेटा आज हम टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो टाइप 2 है उसकी जो जनरल फॉर्म है बेटा वो है हमारे पास ए, साथ है हमारे पास पी ऑफ एक्स, दरमियान में प्लस, साथ हमारे पास बी ओवर, साथ लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है सी। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास टाइप 2 की जर्नल फॉर्म है। अब देखिए बेटा, जहरी तौर पर तो हमें मुश्किल नजर आ रही है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन बेटा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम इस मुश्किल को आसान की तरफ ले जाएंगे। तो बेटा देखें, जब भी हमारे पास टाइप 2 वो देगा तो टाइप 2 की पहचान क्या होगी। तो बेटा देखें, जो हमारे पास यहाँ पर टर्म गिवन होगी, ठीक है बेटा, उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से हमारा वास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, जो फंक्शन जो एक्सप्रेशन जहां पर लिखा होगा वही सेम एज जहां पर फ्रैक्शन की सूरत में लिखा होगा। ठीक है बेटा, अब देखें, अगर मैं कहता हूं यहां पर x की पावर 2 है तो यहां पर भी x की पावर 2 होगा, तो ये टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो बेटा जब इस तरह की कोई शेप आ जाएगी, हम इसको जो है ना क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से जो है ना सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ पी ऑफ एक्स, यहाँ पर भी पी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोग इसको लेफ्ट कर लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे। जो फंक्शन जहाँ है वही फंक्शन अगर नीचे मौजूद है तो हम देखें बेटा, अब यहाँ पर लेफ्ट कर लें कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप लोग y की जगह पर z भी रख सकते हैं, एनी वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें, मैंने कहा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है y। अब रिप्लेस करें बेटा, ये बन जाएगा ए वाई दरमियान में प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सी। अभी भी ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही, इसलिए बेटा अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा बेटा वाई। अब देखिए ए वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आ जाएगा ए वाई की पावर 2 प्लस का क्या हो जाएगा बेटा बी। अब देखें, वाई उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए वाई की पावर 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वाई ए वाई की पावर 2 माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद फिर दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो टर्म इधर आएगी तो माइनस की तो ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे जाके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों की मर्जी है फॉर्मूले के साथ सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन के से सॉल्व करें, तो तीनों से आंसर जाएगा सेम। अब बेटा इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर साफ कर देता हूँ। मजीद जो कंसेप्ट रह गए वो आप लोग बेटा अच्छे तरीके से इसको गौर करके देखिएगा, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं लेगी। तो बेटा देखें, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो लिखता है सॉल्व द इक्वेशन 2 into 2x minus 1। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लें। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि गिवन डेट
अब देखिए बेटा जीवन लिखने के बाद अब उसने कहा है 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस का क्या लिखता है 1 इक्वल टू क्या लिखता है बेटा 5। तो बेटा गौर करें ये टाइप 2 से रिलेटेड है। ऐसे पता चला हमें a की b की c की और p ऑफ x की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखें a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, p ऑफ x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1, 3 की जगह पर क्या लिखा सॉरी b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3 और p ऑफ x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू c की जगह पर क्या लिखा हुआ है बेटा 5। अब देखें नीचे लिखने पहले 2 5 यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 2 5 के अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की। रिक्वायर्ड रूट्स होंगे तो x की सूरत में होंगे। x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा बेटा क्वेश्चन मार्क। अब नीचे अब बेटा देखें जहाँ पर मैं लिखता हूँ उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब उसने बेटा जो इक्वेशन दी है 2 इंटू 2x माइनस का 1 प्लस ये आ जाएगा बेटा 3 ओवर 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5। अब आप लोग प्रीवियस बात को अपने जहन के अंदर सोचे बेटा मैंने क्या बताया। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट काटेंगे y को किस चीज के इक्वल p ऑफ x का क्या लिखा हुआ बेटा 2x माइनस का क्या लिखा हुआ बेटा 1। अब उसी के अंदर रिप्लेस करें तो बेटा देखें ये बन जाएगा हमारे पास 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू क्या देगा बेटा 5। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसका एलसीएम ले तो बेटा देखें जब इसका एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या देगा बेटा 5। मजीद देखें अब y को y से 2y से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आ जाएगा बेटा 2y की पावर 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब ये रिजल्ट आएगा बेटा 2y की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 तो 5। अब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2y की पावर 2 माइनस का 5y प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बेटा गौर करें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है तो मैं इसको फैक्टोरिएशन के मेथड के साथ इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो बेटा देखें फैक्टोरिएशन मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए पहली टर्म का कोफिशिएंट लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट से क्या करें मल्टीप्लाई 3 2 का हो जाएगा 6। अब देखें माइनस का 3 माइनस का 2 रिजल्ट क्या आएगा बेटा माइनस का क्या आ जाएगा 5। अब देखें अब मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा जहाँ पर आप लोग मेंशन कर दें कि जब हमने इसकी फैक्टोरिएशन की है तो बेटा देखें एक से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2y की पावर 2 माइनस का 3y माइनस का 2y अब प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3। अब आप लोग और करें बेटा देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का 2 लिखा है इसके साथ अटैच 3 है। 2 और 3 में से हम कॉमन ना 2 निकाल सकेंगे ना 3 निकाल सकेंगे। अब यहाँ पर देखें 2 और 3 है यहाँ पर भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग 3 के साथ बेटा 3 को अटैच करें और यहाँ पर 2 के साथ किसको अटैच करें 2 को। अब देखें बेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखें अब दो पेयर बन गए। जब भी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं उसके एक हिस्से को एक पार्ट को पहली टर्म के साथ अटैच करते हैं और यहाँ पर दूसरे हिस्से को लास्ट वाली टर्म के साथ अटैच करते हैं। तो बेटा देखें यहाँ से 2 और y को कॉमन में यह देगा बेटा 2y इंटू y माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 1। इधर से बेटा माइनस के 3 को कॉमन ले रिजल्ट आ जाएगा y प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। अब मजीद देखें बेटा
y माइनस 1 को कॉमन लें और यह आ जाएगा 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। अब देखें आइदर, अब एक बार आप लोग y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार आपको बेटा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से बेटा y तो 1 के इक्वल है और इधर से बेटा y इज इक्वल टू 3 ओवर क्या हो जाएगा बेटा 2। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन टर्म ऑफ x है, तो रूट्स भी हमें इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो ये तो y के इक्वल आ गए। अब जहां पर हमने सपोज किया था वहीं पर जाके y की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट कर दे। तो बेटा देखें अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल है बेटा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, अब इधर देखें y इक्वल है 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 2x माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब मजीद इसको सॉल्व करते बेटा, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 ओवर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब x की एक वैल्यू हमने निकाली, वो किसके इक्वल है बेटा 1 के इक्वल। अब यहाँ से देखें बेटा, अब देखें ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब निकाले इसका एलसीएम, ये 2 से 2 कैंसल, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2x। 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5 और 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन उधर देखा तो रेसिप्रोकल होके, अब देखें या पहले ऐसा करें, पहले 2 को खत्म कर ले बेटा, ठीक है, बाद में हम जाएंगे। अब देखें अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू, ठीक है बेटा 5 ओवर 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा 1 ओवर 2। अब इधर से घर क्या आएगा x इज इक्वल टू 5 ओवर, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 2 2 7 क्या हो जाएगा बेटा 4। अब लास्ट में लिखे इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब हमारे पास पहला रूट है 1 और दूसरा रूट है 5 ओवर 4, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बेटा आप लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। अब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन, उनको आप लोग अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार दोबारा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, तो बेटा आप लोग गौर करके देखिएगा, इंशाल्लाह जो भी यहाँ से कोई कंफ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो बेटा देखें सबसे पहले लिखें गिवन के अंदर जो इक्वेशन थी उसको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है बेटा। नीचे लिखें टू फाइंड के अंदर जिसकी उसने डिमांड की है, उसने कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा मुझे रूट्स चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा बेटा, ठीक है। अब देखें मैंने अभी आप लोगों को बताया इसकी जो जनरल फॉर्म थी वो थी a p ऑफ x प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था c। लेकिन a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, p ऑफ x की जगह पर क्या लिखा हुआ बेटा 2x माइनस 7, नीचे p ऑफ x ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। सबसे पहला काम p ऑफ x को y के इक्वल लेट करने के बाद रिप्लेसिंग करें, फिर आप लोग बेटा इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म बन जाएगी। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमने पढ़े हैं, ठीक है बेटा। पहला कंप्लीट स्क्वायर, दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा है बाय फार्मूला, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है बेटा फैक्टोराइजेशन वाला। यहाँ पर मैंने फैक्टोराइजेशन की,
पहली टर्म के कोएफिशिएंट लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया 3 to 6। जब आप लोग दो फैक्टर ढूंढे जिनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आंसर 2 और 3 क्या होगा 5। फिर मैंने 2 को 2 के साथ अटैच किया, 3 को 3 के साथ अटैच किया। ठीक है बेटा, ये अटैच करने के बाद अब देखें पहली जो मेन टर्म थी उसका मैं दो हिस्सों में बांट दिए। अब एक हिस्से को पहली टर्म से अटैच करें, दूसरे हिस्से को लास्ट वाली टर्म से अटैच करें। यहाँ पर मैंने अटैच किया, अटैच करने के बाद यहाँ पे कोई चीज कॉमन थी, कॉमन निकालने के बाद हमने y की दो वैल्यू निकाले, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या निकाला बेटा 3/2। यहीं पर स्टूडेंट रोक देते हैं, कहते हैं ये हमारा सोल्यूशन है। तो बेटा यहाँ जहाँ तक तुम्हारा सोल्यूशन नहीं है अपना जहन आप लोग यूज करें बेटा। इन टर्म ऑफ एक्स था तो y की वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करें, तो यहाँ से वो तो एक नंबर काट लेगा, उसे वो कहेगा कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है। जब हमने क्वेश्चन इन टर्म ऑफ एक्स दी है तो उसने y की वैल्यू निकाल के दी है। इसलिए बेटा जहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, इसलिए जहाँ पर जो y को हमने लेट किया था वहीं पर जाके y का पहला रूट पुट करें, इधर दूसरा रूट पुट करें। पुट करने के बाद आप इसको करें सिंप्लीफाई और इसको भी सिंप्लीफाई, जो आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, वही हमारे इक्वेशन के क्या होंगे रूट। तो बेटा आप लोग एक बार दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये टाइप बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।